ये कहानी एक ऐसी भारतीय नर्स की है जिसने अपनों के लिए विदेश की जमीन पर कदम रखा। सपनों के पीछे भागती नमिशा प्रिया, जिन्हें नहीं पता था कि वो जन्नत की तलाश में एक जहन्नुम में उतर चुकी है। एक औरत जो बेटी भी थी, माँ भी थी, पर हालात ने उसे कातिल बना दिया। क्या मजबूरी थी कि एक पढ़ी लिखी नर्स ने इंसान की जान ले ली? क्या ये हत्या थी या इंसाफ की एक आखिरी कोशिश? यमन की तन्हा दीवारों के बीच, जहां न इंसाफ की आवाज है न सुरक्षा का वादा, वहीं एक भारतीय महिला फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये है एक औरत की टूटती उम्मीदों, बर्बाद हुए सपनों और एक आखिरी झटके की दर्दनाक दास्तान है। आइए जानते हैं कैसे मनीषा एक नर्स से एक हत्यारी बनी। तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये पासपोर्ट मेरे हाथ में है और इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब है कि अब तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सांस मेरे इशारे पर चलेगी। मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूं, लेकिन अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं। अगर यहां रहना है, अगर सूरज की रोशनी देखनी है, तो मेरी शर्तों पर जीना होगा, मेरी बात माननी होगी, वरना इस कमरे से बाहर कभी नहीं निकल पाओगी। ये जबरदस्ती है, ये गैरकानूनी है। खालिद, तुम मेरा पासपोर्ट नहीं रख सकते। मैं जानती हूँ मेरे अधिकार। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी। पुलिस? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ की पुलिस भी मेरी जेब में है निमिषा, और यहाँ की औरतों की आवाज कोई नहीं सुनता। उनकी चीखें दीवारों में समा जाती हैं। तुम क्या कर लोगी? कौन तुम्हारी सुनेगा? कोई नहीं। अब आवाज मत निकालना, और जो मैं कहूं चुपचाप करती रहना। निमिषा के पास कोई और रास्ता नहीं था खालिद की बात मानने के अलावा। फिर वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। देखो निमिषा, तुम्हारा वीजा खत्म हो रहा है, तुम्हें पता है ना? और अगर तुम्हें डिपोर्ट कर दिया गया तो वापस भारत जाना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा परिवार, क्या होगा उनका? मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो। एक रास्ता है, बहुत आसान। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ये बस नाम की शादी होगी, कागजों पर। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर होगा। मैं कोई रिश्ता नहीं चाहती तुमसे। ये सिर्फ मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, ताकि मैं यहाँ रुक सकूं। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। फिर खालिद निमिषा को कोर्ट में ले जाकर निमिषा से शादी कर लेता है। शादी के कुछ दिनों बाद निमिषा एक अंधेरा कमरे में फर्श पर बैठी एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही होती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसकी आंखें सूजी हुई है। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ उसकी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही है। एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर कंपाती रोशनी डाल रही है, जिससे उसका दर्द और भी गहरा दिख रहा है। निमिषा डायरी में लिखते हुए बोलती है, हर रात मेरे लिए काली मौत जैसी होती है। मैं हर पल सोचती हूँ कि अब शायद मेरी सांस रुक जाएगी। उसकी मार, उसकी गालियाँ, ये सब अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। मेरी आत्मा मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी की यादें, उसकी प्यारी हंसी, उसका चेहरा, वही मुझे हर बार बचाती है, वही मुझे जिंदा रखती है। वरना मैं कब की खुद को खत्म कर चुकी होती। इस नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी निमिषा का दोस्त अचानक से उसके घर आ जाता है और निमिषा मुझे सारी बात बता देती है। निमिषा, यह आदमी, यह तुझे रोज मारता है।
रोज तेरा शोषण करता है। तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तू नहीं मारेगी तो एक दिन तू मारी जाएगी। तुझे पता है ना, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुझे चुनना होगा उसकी जान या अपनी जान, और मुझे लगता है तेरी जान ज्यादा कीमती है। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती संजीव। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एक नर्स हूँ। मैंने जान बचाने की कसम खाई है, लेकिन मेरी जान और मेरी इज्जत ये दोनों खतरे में है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। शायद मुझे कुछ करना ही होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं आजाद हो सकूं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ संजीव। खालिद बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा होता है। उसकी सांसें भारी चल रही थी। कमरे में शराब की तेज गंध फैली हुई थी। निमिषा धीरे से कमरे में आती है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन है। उसका हाथ कांप रहा है और उसके चेहरे पर डर और दृढ़ता का मिश्रण है। कमरे में सन्नाटा और केवल खालिद की खर्राटे और निमिषा की धड़कनों की तेज आवाज सुनाई दे रही है। फिर निमिषा अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मुझे माफ करना। मेरी मंशा सिर्फ आजादी है, हत्या नहीं। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। बस इतना इंजेक्शन जिससे वो बेहोश हो जाए। बस इतना कि मैं भाग सकूं, अपनी बेटी के पास वापस जा सकूं। निमिषा इंजेक्शन लगाती है। उसकी आंखें बंद है। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाती है, खालिद की सांसें धीमी होने लगती हैं। फिर उसकी धड़कनें बंद होने लगती है। निमिषा की आंखें खुल जाती हैं। वह घबरा जाती है। इंजेक्शन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? तभी संजीव भागते हुए कमरे में आता है। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा है। क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? ये तो मर गया। निमिषा, तूने ये क्या कर दिया? वह दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनका इरादा खालिद को मारना नहीं था। उनका इरादा तो बस खालिद को बेहोश करके उससे पासपोर्ट लेने का था। फिर दोनों शव को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। खालिद का शव फर्श पर पड़ा है। संजीव और निमिषा दोनों शव के बहुत सारे टुकड़े करके टंकी में फेंक देते हैं, जिससे किसी को पता ना चले कि खालिद को निमिषा और संजीव ने मारा है। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं नर्स हूँ। मैंने लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ाई की थी, लोगों को मौत के मुंह से निकालने के लिए, लेने के लिए नहीं। ये क्या कर रही हूँ मैं? ये मुझसे क्या हो रहा है?